नमस्तुभ्यम नमाम्य हम सहोदर। हे आर्यवर देश के रहने वाले मेरे हम उमर भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है नाड़ी वैद्य का क्लब प्रोग्राम के अंदर। हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप सभी स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिन् दुःख भाग् भवेत्। हमारे भाव हैं, हमारे विचार हैं, हमारी आस्था है कि आप सभी सुखी रहें, रोग मुक्त रहें, सुखों को प्राप्त करें, समृद्धि को प्राप्त करें। लेकिन कैसे सुख रह सकते हैं, कैसे समृद्ध रह सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं जब चारों तरफ का वातावरण दूषित हो, हमारे इलाज करने वालों के दिमाग प्रदूषित हों, जिसमें आपको इस तरह की चीज़ें बताई जाती हों जो आपको रोगी रखें। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, भोजन मध्य अमृतम वारी भोजनंते विस्पर्धम भोजनादि रोग कारणम। भोजन के शुरू में अगर आप भोजन करते हैं तो बीमारी, पानी पीते हैं तो बीमारी पैदा करता है। भोजन के बीच में अगर आप पानी पीते हैं तो अमृत का काम करता है। भोजन अंते विस्पर्धम, भोजन के तुरंत बाद अगर पानी का प्रयोग करते हैं तो जहर का निर्माण होता है। लेकिन पानी कैसे पीना चाहिए? भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में पिया गया पानी अमृत का काम करता है। लेकिन वो पानी कैसे पीना चाहिए? मुहुरम मुहुवारम वारम व जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम कृतव्यम। आपको बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए, घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। इस तरह से अगर आप पानी पीते हैं तो ये पिया हुआ पानी अमृत का काम करता है। इस तरह से पानी पीने पर कभी मोटापा नहीं हो सकता, बीपी आपका सदा के लिए ठीक हो जाएगा, कब्ज का रोग नहीं रह सकता, क्योंकि कब्जी से सारे रोग पैदा होते हैं। और कब्ज का सबसे बड़ा कारण है आपके भोजन का ज़्यादा पिसा हुआ होना। आटा जो ज़्यादा पीस कर लेते हैं, आप बारीक कर लेते हैं। एक मोटा आटा लीजिए, उसको दीवार पर मारिए, वो दीवार से सारा नीचे गिर जाएगा। लेकिन जो मैदा होती है, जो बारीक पिसा हुआ आटा होता है, उसको अगर आप दीवार पर मारते हैं सारी चिपक जाती है। इसी तरह से अगर आपका आटा मोटा नहीं है तो कब्ज का रोग पैदा करता है। इसलिए 5 किलो गेहूँ में 1 किलो जौ और चना मिलाकर के मोटे आटे की रोटी बना लीजिए, उसको आधा घंटा पहले गोंद करके रख दीजिए, उसका भोजन पकाइए। जिस सब्जी या दाल का आप निर्माण करते हैं उस सब्जी और दाल में आप चाहे जो नमक मसाले डालिए, लेकिन तड़का मत लगाइए, छौंक मत लगाइए। जो तड़का या छौंक आप लगाते हैं उसको बाद में लगाना चाहिए। चम्मच में जीरा या हींग लेकर के, घी में भूनने के लिए जीरा या हींग होता है। प्याज, लहसुन और टमाटर को जब आप घी में भूनते हैं, तेल में भूनते हैं, तो यह कैंसर पैदा करता है। तो अगर आपको तड़का लगाना है तो भोजन के बाद में लगाना चाहिए, वो भी चम्मच में जीरा या हींग लेकर के मिला लीजिए। वैसे आप सब्जी में चाहे कितना घी खा लीजिए, रोटी पर रख कर कितना घी खा लीजिए, रोज़ाना चूरमा बना करके खाइए, हलवा खाइए, कभी आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता, हृदय रोग नहीं बढ़ेगा, आपका बीपी नहीं होगा। लेकिन अगर आप तेल में प्रयोग करते हैं या भून करके प्याज और टमाटर लहसुन का प्रयोग करते हैं, तेल भी खाते हैं, सूखी रोटियां खाते हैं, तो भी आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपका हृदय रोग बढ़ेगा, आपका किडनी का रोग बढ़ेगा जब आप भोजन के बीच में पानी नहीं पीते हैं। बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि किडनी के रोगी को पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन मेरे शास्त्र कहते हैं कि भोजन के बीच में खूब पानी पीना चाहिए। दिन भर आपको खूब पानी पीना चाहिए। जब आप पानी का प्रयोग करेंगे तो किडनी का फिल्टर ठीक से काम करेगा और मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर चला जाएगा। लेकिन आश्चर्य है, जिस मूत्र मार्ग के द्वारा पेशाब बाहर निकालना चाहिए, जब आप शरीर के अंदर पानी नहीं जाने देंगे, लैसिक्स जैसी दवाएं देकर के पेशाब को बाहर ज़बरदस्ती निकालेंगे, तो किडनी आपकी अवश्य ही फेल होगी, जो डायलिसिस पर चली जाएगी। आपको रोग से मुक्त नहीं किया जा रहा, आपको रोगी बनाया जा रहा है। आप शुगर के रोगी हैं, आपको मीठा बंद करके आपको तेल खिलाया जा रहा है, आपका घी बंद करके आपका तेल का प्रयोग किया जा रहा है। आपके दोपहर का भोजन शुरू करा करके आपको सारा दिन खिलाया जा रहा है, क्योंकि यही तो रोग का कारण है। जब ये सभी चीज़ें आपके रोग को बढ़ाने के लिए दी जा रही हैं, तो कैसे आप सोच सकते हैं कि आप रोग से मुक्त होंगे?
रोग से मुक्त होने के लिए आयुर्वेद के द्वारा बताई गई दिनचर्या का पालन करना चाहिए। तो उसमें कहा गया कि सुबह 8 बजे से पहले यज्ञ इत्यादि करके, स्नान इत्यादि करके आपको भोजन कर लेना चाहिए और फिर शाम को भोजन करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप सुबह के खाए हुए भोजन का 1/4 दोपहर में प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो दोपहर में अगर आप खूब पानी पीते हैं, सुबह से आप भोजन करते हैं तो मोटापा नहीं आ सकता, बीपी आपका ठीक हो जाएगा, स्टोन्स पैदा नहीं होंगी और आप सदा के लिए रोग से मुक्त रहेंगे। किडनी जैसा भयंकर रोग आपको पैदा नहीं होगा। यथा शास्त्रेषु निर्णीतम तथा व्याधि चिकित्सितम, जैसा शास्त्रों में कहा गया है वैसी व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में कहा गया पथ्य सेविन है किम भेषजम, अगर आप परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है। पथ्य सेविन है किम भेषजम, अगर आप बद परहेजी से रहते हैं तो औषधि काम नहीं करेगी। इसका मतलब औषधि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है परहेज से रहना। और परहेज क्या है कि दोपहर में भोजन ना करें। अति स्निग्धात शीतोष्ण अकर्म सेवनात् अध्यसनात् अजीर्णात् दिवास्वपनात् अति संताप क्रोध शोकस्तथा, आपको ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, तली हुई चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिन में खाना और दिन में सोना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ठंडे के साथ गर्म का और गर्म के साथ ठंडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे बार बार, तो आप रोगी रहेंगे, और ऐसा नहीं करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसके बाद में औषधि शुरू होती है। अगर आप खांसी के रोगी हो गए, आपको नमूनिया या नज़ला हो गया है, आपको बार बार छींक आ रही है, तो आप गर्म पानी में थोड़ा सा नमक लेकर के नाक के अंदर सूंघिए। 6-7 बार उस पानी को नाक के अंदर ले जाइए और नाक में सोते समय सरसों का तेल डालिए, आपकी छींक आनी बंद हो जाएंगी। बहुत से रोगी आते हैं, कहते हैं वैद्य जी एलर्जी का रोग हो गया। इस एलर्जी का उन्होंने इलाज करते करते आपको दमे का रोगी बना दिया, लेकिन एलर्जी की कोई औषधि नहीं है, एलर्जी का कोई लंबा इलाज नहीं है, नज़ले का कोई लंबी औषधि की आवश्यकता नहीं है। आप गर्म पानी में नमक लेकर के कर लीजिए, आपका नज़ला सदा के लिए ठीक हो जाएगा। अगर आपको खांसी रहती है, सूखी खांसी है, तो आप 2 खोए की बर्फ़ी अच्छी शुद्ध लेकर के 1 कप दूध में घोल करके उस दूध को पी जाइए, आपकी सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी खांसी में मलगम आता है, चाहे आपको शुगर है या नहीं है, और मलगम आता है, तो आपको चाहिए कि हल्दी के अंदर मिश्री डाल करके उसका प्रयोग कीजिए दिन में 2-3 बार। आप शुगर के रोगी हैं तो शुगर भी नष्ट हो जाएगा, और कफ आ रहा है तो आपका कफ भी दूर हो जाएगा। अगर आपको नज़ला या श्वास का अटैक आ रहा है, तो आप पानी के अंदर आधा नींबू निचोड़ करके उबाल करके उस पानी को पी लीजिए, आपके श्वास रोग को दूर कर देता है। आप गेहूं के आटे का हलवा, उसमें थोड़ा सा चना मिला लीजिए और थोड़ा सा पके हुए हलवे में अजवाइन डाल करके अगर उस अजवाइन के हलवे का प्रयोग करते हैं तो आपका दमा दूर हो जाता है। अगर आप मोटे आदमी हैं, पतला होना चाहते हैं, तो भोजन के बीच में गर्म पानी पीना चाहिए। अगर आप कमज़ोर हैं, मोटा होना चाहते हैं, तो रात के रखे हुए भोजन पर घी लगा करके सुबह उठते हुए बासी भोजन को खा लीजिए। शाम को ताज़ा खाइए, रात को सुबह बासी भोजन कर लीजिए, आप मोटे हो जाएंगे। जिन बहनों को लिकोरिया का रोग होता है, पैरों में दर्द होता है या बाल झड़ते हैं, पतली दुबली हैं, फिगर फीचर्स नहीं बन पाती हैं, उन महिलाओं को रात की रखी हुई रोटी पर घी लगा करके रख देना चाहिए और सुबह उठते हुए उस रोटी का दूध के साथ प्रयोग कर लेना चाहिए। लेकिन उस रोटी को गर्म नहीं करना, आपका लिकोरिया दूर हो जाएगा, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ तो वो ठीक हो जाएगा। ये हुए आपके वो इलाज जो आपको स्वस्थ रखना चाहते हैं, लेकिन एक आपके इर्द गिर्द एक ऐसा इलाज भी चल रहा है जिसमें आपको रोगी बनाया जा रहा है। उन अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से आपका पैसा विदेशों में जा रहा है, आप कंगाल बनते जा रहे हैं, रोगों का घर बनता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप आयुर्वेद को भूल गए हैं, आप उस व्यवस्था को भूल गए हैं, उस संस्कृत को भूल गए हैं, उस संस्कृति को भूल गए हैं जिसमें लिखा है जरा आरोग्य मृत्यु नाशा है नश्यते ही वो रसो मत है। उसको रस कहा गया है, उसको रसायन कहा गया है, जो शरीर में बुढ़ापे को दूर करता है, किसी भी रोग को नहीं आने देता,
उसका नाम रसायन है। और रसायन क्या है? जो आपके शरीर के प्रत्येक अंग को मजबूत करे, उसका नाम रसायन है। आपको रसायन नहीं बताया गया, आपको दवाइयाँ बताई जा रही हैं कि निमोनिया हो गया है तो ये दवा खा लीजिए, दमा हो गया तो ये दवाई खा लीजिए, कैंसर हो गया तो ये दवा खा लीजिए। लेकिन ये नहीं बताते कि इस दवा के खाने से ये आपके शरीर पर एक साइड इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन ये रोग नहीं जाएगा, क्योंकि उनको तो आपको रोगी बनाना है। अगर वो आपको स्वस्थ कर देंगे तो उनके पास पैसा कहाँ से पहुँचेगा? तो आपको स्वस्थ होना है तो आयुर्वेद की एक पुस्तक है चर्क, उस चर्क को पढ़ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। आपको पूरा आयुर्वेद की सुभाषितानी में पता चल जाएगा कि आपको कैसे खाना पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। इन सब चीज़ों का वर्णन उसमें लिखा हुआ है। आप ले लीजिए बीपी के रोग को। अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, हम अपने औषधालय में रोहतक में हुड्डा सेक्टर 1 1051 में नाड़ी देखकर बताते हैं कि आप बीपी का रोग तो आप भी जानते हैं, लेकिन हम ये बताते हैं कि ये रोग कैसे पैदा हुआ। कई लोगों को ब्लड प्रेशर सोचने के कारण होता है, कई लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा चाय के पीने से होता है, कई लोगों को जो ब्लड प्रेशर है वो नसों के सिकुड़ जाने से होता है। तो इसलिए जब तक आप कारण को नहीं जानेंगे, कारण को दूर नहीं करेंगे, तो ब्लड प्रेशर को दूर नहीं कर सकते। मात्र खून को पतला करने की दवा खाते रहिए, पेशाब को लाने की दवाई का प्रयोग करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते रहिए। एक दिन आपका खून पतला हो जाएगा, आप हृदय रोगी बन जाएंगे या किडनी की रोगी बन जाएंगे, आपकी किडनी चले जाएगी। उन दवाओं का एक प्रभाव है। हम वहाँ नाड़ी देखकर ये देखते हैं कि आपके शरीर में इस ब्लड प्रेशर का कारण क्या है। अगर आपका कारण भोजन के अंदर पानी का कम प्रयोग करते हैं तो हम बताते हैं कि भोजन के बीच में पानी पीजिए। अगर आप स्ट्रेस के रोगी हैं, टेंशन के रोगी हैं, उससे अगर आपका बीपी बढ़ता है तो हम कहते हैं पेट को साफ कर लीजिए और अपने नाक में सरसों का तेल डाल लीजिए, आपका बीपी तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आपका पेट कैसे साफ होगा। बाज़ार में जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो पेट के साफ होने के अगले दिन भयंकर कब्जी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि पेट को साफ करके अग्नि को तेज करना चाहिए। जिस दिन आप पेट साफ करते हैं अगले दिन आपको हल्का भोजन करना चाहिए, और जो पेट को भोजन को हजम करें इस तरह का हल्का सुस्वादु अचार इत्यादि का प्रयोग करके अपनी अग्नि को तेज करना चाहिए। ऐसा बता देते तो आप स्वस्थ हो जाते, लेकिन उन्होंने आपके लिए एक दवा बता दी, इसका प्रयोग करोगे तो पेट साफ हो जाएगा, अगले दिन भयंकर कब्जी हो जाएगी। 3-4 बार उसका प्रयोग करोगे तो आप परमानेंट ब्लड प्रेशर के रोगी बन जाएंगे, क्योंकि उन दवाओं का एक प्रभाव है। लेकिन हमने आप लोगों के लिए एक औषध का निर्माण किया है जिसका नाम है वैदिक कटवर्क, जो आपके पेट को साफ करता है, अग्नि को तेज करता है। क्योंकि इस मारक मकोय पुनर्नवा कासनी का घन सत्व मिलाया गया है। पुनर्नवा का मतलब पुनः पुनः नवति इति पुनर्नवा, जो शरीर में मरी हुई कोशिकाओं को जिंदा करती है उसका नाम पुनर्नवा है। मकोय और कासनी आपके अग्नाशय को ठीक करती है, जिससे आप शुगर के रोग से मुक्त हो सकते हैं। जो यह औषधि आपका पेट साफ करती है, गर्मी शरीर से बाहर निकल जाती है। पित्त वीर्य नाथ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर अग्नि को दूर करना है, पित्त को दूर करना है तो दस्त लगा दीजिए, लेकिन वो दस्त होने चाहिए जो शरीर के अंदर खून को बनाए। तो यह औषधि आपका पेट तो साफ करती है, शरीर में रक्त का निर्माण भी करती है। जो व्यक्ति कहते हैं कभी उनका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं रहता, लो रहता है, वो व्यक्ति इसका प्रयोग करके देखिए, तुरंत उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। इस तरह से आप अगर वैदिक कटवर्क का प्रयोग करते हैं तो स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि भावों से रहित कभी कोई चीज़ प्राप्ति नहीं होती। निष्प्रिय हो न अधिकारी सात, इच्छा रहित कभी अधिकारी नहीं होता। आपके अंदर एक इच्छा है, भाव है, आप अवश्य ही स्वस्थ होंगे। जब ये दृढ़ भाव आपके अंदर पैदा होगा, उस महिला के अंदर जब ये दृढ़ भाव पैदा होगा कि जिस औषधि का मैं प्रयोग कर रही हूँ यह औषधि मुझे अवश्य ही स्वस्थ करेगी, तो वैसा ही लाभ देगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जिसके जैसे विचार होते हैं वैसे ही वह परमात्मा की आकृति को ग्रहण करता है। जिसके जैसे विचार होते हैं वह स्वयं की आकृति भी वैसे ही हो जाती है। जैसे क्रूर व्यक्ति का चेहरा देखकर आप बता देते हैं बड़ा क्रूर है, किसी का चेहरा देखकर कहते हैं बड़ा दयालु है, बड़ा कोमल है। लेकिन आज प्रत्येक महिला कोमल होती हुई क्रूर क्यों बनती जा रही है?
क्यों आज प्रत्येक महिला के बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं? क्यों महिलाएं गुस्से में बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि आपको जिन औषधियों का प्रयोग कराया जाता है वे औषधि अंग्रेजी है। जब आपके गर्भ के अंदर बच्चा पैदा होता है तो जो रक्त को निर्माण करने वाली औषधि होती है, उसको जो एचबी को बढ़ाने वाली औषधि होती है, या तो वो सिंथेटिक होती है जो केमिकल्स से बनती है, या वो मृत पशुओं को जिंदा लटका करके नस काट दी जाती है और उसको कोड़ों से पीटते रहते हैं। जब शरीर का संपूर्ण रक्त बाहर आ जाता है, उस रक्त में से एचबी लेकर के उस एचबी को आपको खिलाया जाता है। जब चीखते चिल्लाते पशु का आप एचबी ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर भी गुस्सा हो जाएगा, आपकी बनने वाली संतान में गुस्सा पैदा हो जाएगा। यही कारण है कि आप गर्भ के समय में ही बच्चे को चश्मे चढ़ जाते हैं, इतनी गर्मी वो दवाइयाँ करती हैं। यही कारण है कि आज गर्भ के समय से ही बच्चे को शुगर का रोग हो रहा है, जिनको इंसुलिन लग रहा है। उस बच्चे ने क्या अपराध किया था जिसने जन्म तक नहीं लिया? जन्म होने के पश्चात शुगर उसको मिल गया। उस बच्चे का क्या दोष था जो बचपन से ही गुसैल बन गया? क्योंकि आपने जिस अन्न का ग्रहण किया, जिस औषधि का ग्रहण किया, वह औषधि क्या थी? वह औषधि मात्र आपको रोगी बनाने के लिए, आपकी शांति को भंग करने के लिए आपको दी जा रही थी। आप अनजाने में उसका ग्रहण कर रहे हैं। अगर आपको रक्त के गर्भ के समय में रक्त की पूर्ति करनी है तो लोहे की कढ़ाई में दूध को गर्म करके उस दूध का प्रयोग करना चाहिए था। आपको लोहे की कढ़ाई में अपनी दाल और सब्जी को पका करके उसका ग्रहण करना चाहिए था। आपको लोहे की सब्जी के अंदर राजमा या चने का निर्माण करके उसका प्रयोग करना चाहिए। आपको कभी भी एनीमिया की, रक्त की कमी नहीं होगी, आप स्वस्थ होंगे। इस तरह से जब आपके अंदर रक्त की कमी पूरी होगी तो आप कभी अशांत नहीं बनेंगे। आपके बच्चे को कभी शुगर का रोग नहीं मिलेगा। आपके बच्चे को जो होते ही जन्म से ही चश्मे चढ़ जाते हैं वो नहीं मिलेगा। अगर आप अपने बच्चे को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने भारतवर्ष को अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आयुर्वेद के उस सिद्धांत को अपना लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद के सिद्धांत को अपनाना आपकी मजबूरी भी है और आपकी नैतिकता का कार्य भी है। क्योंकि जिस संतान के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने सुखों को छोड़ दिया, जब वह संतान आपके सामने रोगी बन जाएगी तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते, कभी भी खुश नहीं रह सकते। एक माँ बाप तभी खुश रह सकते हैं जब उनकी संतान स्वस्थ होगी, उनकी संतान यशस्वी होगी, दीर्घायु होगी। लेकिन जिसका बच्चा रोज़ाना इंसुलिन के इंजेक्शनों से 3-4 बार घोंपा जाता हो, माता अपने हाथ से खुद जिसको इंजेक्शन लगाती हो, क्या वो माता कभी स्वस्थ रह सकती है? वो पिता कभी स्वस्थ रह सकता है? रह सकता है जब आप उन अंग्रेजी दवाओं को छोड़कर आयुर्वेद के सिद्धांत को अपनाएं। चाय का पीना छोड़ दीजिए, सुबह 8 बजे से पहले भोजन करना शुरू कर लीजिए। फ्रीज की रखी हुई वस्तु को दोबारा गर्म करके ना खाइए। स्टील के बर्तन या एल्यूमिनियम के बर्तन जो होते हैं, जिसको सिल्वर के बर्तन भी कहते हैं, उनके बर्तनों में पकाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब कैंसर को पैदा करते हैं। छौंक में आप प्याज, टमाटर और लहसुन का प्रयोग बंद कर दीजिए। कच्चे प्याज, कच्चे लहसुन का या उबाल कर उसका प्रयोग कीजिए, कभी आप रोगी नहीं बनेंगे। आप सब्जी के अंदर, रोटी के अंदर घी डाल करके खाइए, कभी आपको गर्भ के समय में ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर गर्भ के समय में आपकी टांगों में दर्द होता है तो थोड़ी सी हल्दी रोज़ाना दूध के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, मात्र आधा ग्राम के लगभग। उससे आपकी हड्डियों में कभी दर्द नहीं होगा। गर्भ के समय में अगर महिला के शरीर पर स्वेलिंग आ जाती है तो आप पुनर्नवारिष्ट का प्रयोग कीजिए, ना कि आप लेसिक्स जैसी दवाओं का प्रयोग करके आप किडनी का रोगी बनिए, क्योंकि उन दवाओं से आपकी किडनी चली जाती है। बच्चे भी गुर्दे के रोगी मिलते हैं, क्योंकि जैसी औषधि आप गर्भ के समय में प्रयोग करते हैं, उस औषधि का जो प्रभाव होता है, जो दुष्प्रभाव है, वह आपके बच्चे पर भी जाता है और आपके बच्चे की किडनी को डैमेज कर देता है। गर्भ के समय में अगर बच्चा आपके गर्भ में है, आप चाय का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो बच्चे को गर्भ में ही शुगर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। आप चाय को छोड़ दीजिए। और आयुर्वेद में कहा गया है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप ऐसी औषधि का प्रयोग कीजिए जो आपके शरीर के प्रत्येक अंग को मजबूत करे। उसका नाम है रसायन, और इस रसायन का हमने निर्माण किया है और इस रसायन का अद्भुत चमत्कारिक आविष्कार मैं आपको दिखाता हूँ। यह जो आप एक सबसे बड़ी समस्या आप देखते हैं, एड्स और कैंसर का एक वायरस है। इन वायरस पर हमने जब इस रसायन का प्रयोग किया तो मात्र 10 दिन के अंदर यह वायरस छोटे हो गए और अगले 10-11 दिन के अंदर ये वायरस जो है
और छोटे हो गए। आप देख रहे हैं ध्यान से, ये वायरस जिस एड्स का इलाज, कैंसर का इलाज, थैलीसीमिया का इलाज या मस्कुलर डिस्ट्रोफी का इलाज नहीं हुआ, वह इस रसायन के प्रयोग करने से वह 21 दिन के अंदर छोटे रूप में आ जाता है और उसी रसायन से जो वो वायरस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि उसी भाषा में हमने इन लोगों को समझाना था जिससे समझ सकें कि आयुर्वेद में जो चीज़ दी गई है वो नितांत सत्य है, किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव से रहित है। इनके द्वारा बनाई गई औषधि चाहे एड्स की हो, चाहे कैंसर की हो, चाहे बीपी की हो, चाहे किडनी की हो, प्रत्येक औषधि जो है किसी न किसी प्रकार का साइड इफेक्ट देती है, दुष्प्रभाव शरीर पर लाती है। लेकिन आयुर्वेद के द्वारा बनाई गई औषधि उसी ढंग से अगर वो बनाई जाती है तो किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता और रोग से आप सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था उन महिलाओं की जो गर्भ के समय अगर किसी भी प्रकार की कमी महसूस करती हैं, वो अगर इस रसायन को प्रयोग करती हैं तो उनके बच्चे को कभी गर्भजनित रोग नहीं पैदा होंगे। जैसे कई बच्चों को कमर पर फोड़ा हो जाता है, जिसका ऑपरेशन करने पर या तो मंदबुद्धि हो जाते हैं या पैर जो है काम नहीं करते, नीचे का अंग काम नहीं करता। वो महिलाएं अगर इस रसायन का प्रयोग करें तो उनका बच्चा जो है सुदृढ़ होगा, स्वस्थ होगा, बलवान होगा। जिन बच्चों को गर्भ के समय ही होते, जिनके बच्चे मर जाते हैं, वो महिलाएं अगर इसका प्रयोग करें तो गर्भ में बच्चे नहीं गिरेंगे और उनका बच्चा स्वस्थ होगा। स्वस्थ बच्चा होने के पश्चात भी बच्चे 1 या 2 या 3 महीने में मर जाते हैं, वो भी बच्चे स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आपके शरीर को और आपके बच्चे के प्रत्येक अंग को इस रसायन ने मजबूत कर दिया है। आप इस रसायन का प्रयोग करेंगे तो आपका बच्चा कभी छोटा नहीं रहेगा, मंदबुद्धि नहीं बनेगा। आपका बच्चा जो है ताकतवर भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, तेजस्वी भी होगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि रसायन दीप्त अंतराग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्णाश्च दृढ़े इंद्रिय है मंद जर नित्य रसायन उपसेवी पुरुषो प्रतिष्ठ है। जो पुरुष रोजाना रसायन का सेवन करता है उसकी अग्नि दीप्त हो जाती है, कोष्ठ शुद्ध हो जाते हैं। जब आपकी अग्नि दीप्त हो जाएगी, खाया हुआ हजम हो जाएगा, आपके कोष्ठ शुद्ध हो जाएंगे और रक्त का निर्माण होगा तो रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस्ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जायते। रस से रक्त, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र आदि धातु का निर्माण जब सही रूप से हो जाएगा आपका शरीर पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन यह रसायन कब प्रयोग करना चाहिए? एक किसान जानता है कि खेत में बीज बोना है तो पहले खेत को तैयार करता है। जो व्यक्ति रसायन का सेवन करना चाहता है उसे अपना पेट साफ करना चाहिए और पेट को साफ करने के लिए हमने वैदिक कटुअर्क का निर्माण किया है, जिसको मैंने बताया कि आपका पेट साफ करता है, रक्त का निर्माण करता है, अग्नि को तेज करता है। लेकिन पाचक अग्नि को तेज करने के लिए हमने यवक्षार आदि चूर्ण का भी प्रयोग किया है, निर्माण किया है। उस यवक्षार आदि चूर्ण का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये आपके शरीर में कहीं भी अगर पथरी बन गई है उस पथरी को भी निकाल देता है। अगर आप किडनी के रोगी होने जा रहे हैं तो आपके गुर्दे को भी ठीक कर देता है। अगर आप कहीं ना कहीं शोथ रोग बनता जा रहा है तो ये उसको भी दूर कर देता है। और यहाँ तक कि अगर बच्चे इसको भिगोकर प्रयोग करते हैं तो सफ़ेद बाल भी काले हो जाते हैं, चश्मे भी उतर जाते हैं और बच्चों को भूख बहुत लगती है। जिन बच्चों को बार बार कीड़े बन जाते हैं, कीड़े नहीं बनते और रक्त की कमी नहीं होती। ऐसा अद्भुत यवक्षार आदि चूर्ण निर्माण किया है, क्योंकि ये सभी औषधियाँ भावों से भावित हैं। भावों से भावित है, मंत्रों से अभिमंत्रित है। क्योंकि भाव रहित जब बारात का भोजन आप अगले दिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ बनाने वाले का भाव नहीं होता कि मुझे दूसरा भोजन देना है, वो एक वक्त की रोटी देता है, दूसरे वक्त का भोजन आप कर नहीं पाते। उसी तरह से एक माँ का हाथ का बना भोजन आप सारा जिंदगी खाते हैं। तो हमारी भी औषधियों में भाव हैं, भावों से भावित हैं, मंत्रों से अभिमंत्रित हैं। ओम नमः महाविनायकाय अमृतम रक्ष रक्ष मम प्रसिद्धिम देहि देहि रुद्र वचने न स्वाहा। क्योंकि हम उसको भावों से भावित जो औषधि है उसको रगड़ते हुए हम रुद्र भगवान की प्रार्थना करते हैं कि जिस औषधि का मैं निर्माण कर रहा हूँ यह औषधि मानव कल्याण के लिए हो, यह औषधि अमृत तुल्य बने। आप ये सभी औषधियाँ टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं ना, टीवी के नीचे जो नंबर आ रहे हैं, हमारे किसी भी शाखा से आप प्राप्त कर सकते हैं या स्वयं औषधालय में आकर हुड्डा सेक्टर 1 नाड़ी दिखा करके प्राप्त करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इसी भाव के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें,
अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत।